प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे बीजगणित। आज अपन बीजगणित में एक नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि किसी फलन का या किसी समीकरण का व्यंजक का अधिकतम मान और न्यूनतम मान कैसे निकलते हैं। उससे रिलेटेड अपन पहले थोड़ी डिस्कस करेंगे और फिर आज 11 क्वेश्चन करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन और डालेंगे। टोटल 22 क्वेश्चन अपन इसके मैक्सिमम मिनिमा के डालेंगे कि आपको 4-5 टाइप के इसमें मैक्सिमम मिनिमा पूछे जाते हैं। तो वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, पहले आज के विचार इससे पहले। तो बच्चों, ये जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी की आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पहले दुनिया को जीत के बताओ। तो बच्चों देखते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, इसके अंदर 3-4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। देखो, टाइप फर्स्ट, एक टाइप तो इस तरह का होता है जिसमें माइनस लगा होता है। तो बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 या 0 से ज्यादा होगी। जीरो या 0 से ज्यादा होगी। कहने का मतलब या तो 0 घटेगा या 1 घटेगा या 2 घटेगा। तो इस सवाल में आपका न्यूनतम वैल्यू तो माइनस से इनफाइनाइट तक चल जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना, वो क्या होगी? 25 होगी। और किस पर होगी? x बराबर 5 पर। क्योंकि x बराबर 5 करोगे तो 0 जाएगा, बाकी औरों पे ये मान हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो एक तरह तो आपका ये होता है। दूसरा अगर ये आ जाए 25 प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो बच्चों इसके इसमें इसकी वैल्यू वही। तो अब ये 25 में ऐड होगा कुछ ना कुछ। पहले आपका 0 या 0 से ज्यादा घट रहा था, वो कम कर रहा था। अब ये मिनिमम वैल्यू पूछा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 25, क्योंकि 25 में ऐड होगा। आप देख लो, आप इसमें ऐड होगा कुछ ना कुछ, तो मिनिमम वैल्यू 25 होगी और एक्स बराबर 5 होगा। तो बच्चों टाइप फर्स्ट तो ही हो गया। टाइप सेकंड की जब बात करें अपन, तो बच्चों इक्वेशन होती है, जैसे अगर आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो बच्चों और एक होती है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो इस तरह का अगर ये आपका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ग्राफ इस तरह का आता है हमेशा। मतलब इसमें क्या है, ये ए होता है, ए अगर आपका पॉजिटिव है, ये ए है, कोई भी कोफिशिएंट ये ले लो, ये ए कहलाता है। तो ए अगर आपका पॉजिटिव है तो ये ग्राफ इस तरह, एक्स की वैल्यू रखोगे तो पहले ये घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इस तरह के ग्राफ में आप ए को पकड़ लिया करो। तो इसका मतलब इसमें हमेशा न्यूनतम वैल्यू पूछेगा। तो इस ग्राफ में हमेशा न्यूनतम वैल्यू पूछेगा। और इस केस में ए आपका लेस देन 0 है। न्यूनतम। और ए लेस देन 0 है, तो ये ग्राफ बच्चों इस तरह का आएगा, इस तरह का। तो ये आपका अधिकतम से दोनों तरफ न्यूनतम है। मतलब न्यूनतम वैल्यू तो माइनस से इनफाइनाइट है, तो इसमें अधिकतम वैल्यू पूछेगा। वैल्यू पूछेगा। तो दो तरह, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है द्विघात समीकरण। द्विघात व्यंजक बोलो, इक्वेशन नहीं, इक्वल टू 0 नहीं है, द्विघात व्यंजक है। तो इस तरह का ए को पकड़ो, ये ए है, इसमें ये ए है। तो ए अगर आपका पॉजिटिव है तो हमेशा न्यूनतम वैल्यू पूछेगा कि ग्राफ हमेशा कम जाके फिर वापिस आना, या पर इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे इधर माइनस से इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो बच्चों इसके दो मेथड है सोल्व करने के। एक तो मेथड फर्स्ट, अवकलन मेथड। कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा 2ax प्लस बी बराबर 0। तो x बराबर माइनस बी बाई 2a।
पर यह तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम, डिपेंड करेगा ए पे। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और ए नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अब इस एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, पुट एक्स बराबर माइनस बी बटा 2a इन द्विघात व्यंजक। पुट इन द्विघात व्यंजक मतलब इसमें रख देना। तो आपका बस ये ध्यान रखना, मैंने कहा ए अगर पॉजिटिव है तो न्यूनतम वैल्यू आएगी, और ए अगर नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये तो आपका तरीका होता है। बाकी आप डायरेक्ट चाहो तो इसको ऐसे रख सकते हो। इसके अंदर फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a होता है, ये आती है यही, क्योंकि इसके मान इसके अंदर रखोगे आप तो ये आपका आ जाएगा। देख लो आप चाहो तो a माइनस बी बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बी बटा 2a प्लस c, तो इस जगह माइनस बी स्क्वायर तो ये जगह माइनस तो ये जगह 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन, वो ये रहा, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इससे इससे आ रहा। और एक होता है मेथड सेकंड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट वर्ग मेथड वो अपन सवाल के साथ बताएंगे आपको, दोनों तरह से बताएंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड कि आप कंप्लीट स्क्वायर करेंगे इसको, परफेक्ट वर्ग मेथड एक दूसरा मेथड हो रहा है, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। तो बच्चों ये आप एक बार इसको छोटा कर देता उतार लीजिए, जो दो चीज मैंने बताई है इसके अंदर ये। और तीसरी चीज अपन अब बात करते हैं पापा, इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। एक तीसरा सवाल है कि x प्लस वाई अगर कांस्टेंट है किसी टुकड़े, तो एक्स वाई मैक्सिमम होगा जब x बराबर वाई। अगर x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है तो जैसे एग्जांपल x प्लस वाई बराबर 10 है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके टुकड़े करो, 1 इंटू 9, 2 इंटू 8, 3 इंटू 7, 4 इंटू 6, 5 इंटू 5, 6 इंटू 4, 7 इंटू 3, 8 इंटू 2, 9 इंटू 1। तो ये आपका 9 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, ये 25 आ रहा है। ये दो मैक्सिमम कब, ये मैक्सिमम। और ये फिर 24, फिर ये 21, फिर 16 और ये। तो बच्चों अगर ये आपका टाइप थर्ड सवाल है, एक्स प्राइम कॉन्स्टेंट एक्स वाई मैक्सिमम का हो जाओ एक्स बराबर वाई होगा, इसको टुकड़े एक्स और वाई, और एक्स स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूनतम होगा जब एक्स बराबर वाई। ये तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये एक्स प्लस वाई अगर कांस्टेंट है तो एक्स वाई मैक्सिमम होगा जब एक्स बराबर वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूनतम होगा जब एक्स बराबर वाई। देखो इसको अगर अपन करें, इधर देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 82,
2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 68, और 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 49 और 9 58, और 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 36 और 16 52, और इधर आ रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 50। ये मिनिमम हो रहा है। पचास, और आपका फिर वही आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो 52 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस आपका 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये आपका 58 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर वापस वही आ जाएगा 68। 8 20 64 और 64 68, और 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा वापस 9 में 82, और 10 का स्क्वायर 100। तो ये मिनिमम है, यहाँ पे ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो ये 5 और 5 का स्क्वायर, तो इसका ध्यान रखना जब x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है तो एक्स वाई पूछेगा कि एक्स वाई मैक्सिमम कब होगा, एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उस केस में ये तो आपका मैक्सिमम होता है, और ये आपका मिनिमम होता है। इंपॉर्टेंट तीसरा टाइप का सवाल ही होता है। अब इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूं बच्चों। टाइप 4, अगर एक्स वाई कांस्टेंट है तो एक्स प्लस वाई मिनिमम होगा जब आपका एक्स बराबर वाई मिनिमम। जैसे आपका एक्स वाई बराबर 16 है तो अगर एक्स बराबर 1 ले लें, वाई बराबर 15, एक्स बराबर 2 ले लें, वाई बराबर 8, एक्स बराबर 4 ले लें तो वाई बराबर 4, एक्स बराबर 8 ले लें, वाई बराबर 2, एक्स बराबर 16 ले लें, अच्छा ये वाई 16 आएगा, 16 आएगा तो वाई 1। अब देखो एक्स प्लस वाई 17, एक्स प्लस वाई 10, एक्स प्लस वाई आपका 16 8, और एक्स प्लस वाई 10, और एक्स प्लस वाई 17। तो ये आपका मिनिमम आ रहा है। मिनिमम। तो बच्चों ये 3-4 तरह के सवाल होते हैं। एक तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, एक आपका एक्स प्लस वाई अगर आपका कांस्टेंट है तो एक्स वाई आपका मैक्सिमम कब होगा जब एक्स बराबर वाई होगा, और एक्स प्लस वाई अगर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूनतम होगा, और एक्स वाई कांस्टेंट उल्टा ही है, एक्स वाई अगर कांस्टेंट है तो एक्स प्लस वाई मिनिमम कब होगा जब एक्स बराबर वाई। पर 3-4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आप उस पर अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसके अंदर स्टार्ट करते हैं इसको। ये अब देखो 16 माइनस, अब ये क्वेश्चन है 16 माइनस 3a माइनस 2 का अधिकतम संभावित मान। तो अधिकतम ये देखो पॉजिटिव 16 माइनस 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बच्चों है ना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी क्योंकि स्क्वायर है। तो अपन को ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो इसको 0 कर दो। तो 3a माइनस 2b बराबर 0, तो 3a बराबर 2b, तो a बटा b बराबर 2/3। क्योंकि इसके अंदर 16 में से कुछ ना कुछ घटेगा, लेकिन अधिकतम चाहिए ना, क्योंकि इसमें पूछा अधिकतम मान, तो अधिकतम क्योंकि ये वैल्यू तो घटेगी हमेशा ही। तो अपन को ज्यादा से ज्यादा 16 ले सकते हैं, या 16 में से 0 घटाओ, 16 में से 1 घटाओ, 16 में से 2 घटाओ, तो 16 ले सकते हो। अब अगला, अब देखो इसके अंदर 12 प्लस
x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये भी वही है ग्रेटर देन। अब इसमें न्यूनतम पूछा तो 12 या 12 से ज्यादा होगा कि 12 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी 12 और x कितने पर 2 पर, तो ये आ जाएगा। अब देखो इसको, अब इसको मैं दो मेथड से करूंगा। मेथड फर्स्ट, फोर एक्स स्क्वायर, ये तो अवकलन मेथड है। फोर एक्स प्लस 9, तो डी बाई डी एक्स वो होगा 8x प्लस 4, एक्स बराबर -4/8 या -हाफ, या आप ऐसे भी कर सकते हो x बराबर -b/2a से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। b की वैल्यू कितनी है 4, 2 और a की वैल्यू 4। सूत्र से भी कर सकते हो भाई, जिसको अगर अवकलन का सूत्र नहीं है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, इस पे याद कर लो, इस सूत्र को डायरेक्ट याद कर लो, सूत्र को याद कर लो। अब इस पे रख दो वैल्यू को इसका। अच्छा ये मिनिमम पूछा क्योंकि इसके ए कैसा आ रहा है, इसके अंदर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये ग्राफ यूं आएगा, तो न्यूनतम वैल्यू पूछेगा मैं इसकी। ए अगर पहुंचे तो ये न्यूनतम पूछे तो 4, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 से 4 घट गया 1, ये हो जाएगा -2, 8, 9, तो 10 8 आएगा 8। तो बच्चों ये तो आपका मेथड है कंप्लीट, आपका अवकलन मेथड। अब सेकंड मेथड हो लेते हैं इसको, मेथड सेकंड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो 4 कॉमन ले लो पहले, अब इसको स्क्वायर बना दो पहले, इन दोनों को स्क्वायर में डालना है। अब इसका 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया, और प्लस 2, 9/4 के 2 टुकड़े कर दिए, 1/4 इसको दे देंगे और 9 2, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 8, तो अब इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर न्यूनतम, ये देखो इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा ही ये होगी, तो न्यूनतम वैल्यू 8 हो गई या 8 से ज्यादा होगी। अच्छा किस पे होगी 8, एक्स बराबर -हाफ, एक्स बराबर -हाफ पे 0 हो जाएगा तो 8 हो जाएगी, तो इसका मतलब एक्स बराबर -हाफ पर मिनिमम वैल्यू होगी 8। तो ये था कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और उससे पहले डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन में x बराबर -b/2a निकाल लेना, और वो मैक्सिमम होगा मिनिमम वो देख लेना, ए देख लेना। अगर ए अगर आपका पॉजिटिव है तो न्यूनतम वैल्यू होगी, और ए अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखो अब यहां पे भी वही है मेथड फर्स्ट, अवकलन मेथड, x बराबर b अपॉन 16 इंटू 2a, 8, और कितनी होगी 8 का स्क्वायर -16 इंटू 8 प्लस 69, 64, और 16, 8 6 48, 8 एकम 8, 8
तो ये बच्चों हो जाएगा 4, 69 प्लस 64, 3, 133, 5 न्यूनतम वैल्यू, क्योंकि ए क्या है इसके अंदर 0। ग्राफ इस तरह का आता है हमेशा ही। आप एक्स की वैल्यू रखते जाओगे तो ग्राफ पहले कम होगा, फिर तो न्यूनतम वैल्यू पूछेगा, अधिकतम वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है। मेथड सेकंड, कंप्लीट स्क्वायर। तो आप क्या करो, इन दोनों को कंप्लीट स्क्वायर में डालो। तो पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। लेकिन 8 का वर्ग करने के लिए फिर 8 का 64 देना पड़ेगा, और इसके टुकड़े कर दो +5। ये हो गया +5। अब ये वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस, और इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो न्यूनतम वैल्यू क्या होगी 5 या 5 से ज्यादा। और कब x बराबर अगर 8 रख दोगे तो ये, तो x बराबर 8 पर मिनिमम वैल्यू, वो होगी 5। अब देखो इस केस में भी वही मेथड फर्स्ट। अच्छा यहां पे ए क्या है, नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा है, तो मैं जो बोलूंगा तो माइनस बी की वैल्यू है -3 अपॉन 2 इंटू 4 2a। तो x बराबर हो जाएगा 3 बटा 8। अच्छा ये पूरा x का वह मान ज्ञात कर जिस पर अधिकतम -3 बटा 8 आएगा। और मेथड सेकंड, पहले आप 4x² ऐसे माइनस हो गया, फिर -4 कॉमन लो, चार कॉमन लिया तो ये आ गया 4 3 बटा 4 -2 बटा 4 ये हो गया। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करो, पहली संख्या का वर्ग 2 गुणा पहली संख्या 3 बटा 8, तो इधर आएगा आपका 9 बटा 16 -9 बटा 64। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 बटा 8 का होल स्क्वायर यहां तक का, और ये होगा -9 64 है 32 9 और ये होगा 32 32 34 41। तो बच्चों इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, प्लस का हो जाएगा 41 4, इसको काटेंगे तो 16 41 बटा 16 माइनस ये, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा। अब ये इसकी ये आपका ग्रेटर देन, तो मैक्सिमम वैल्यू 41 बटा 16 किस पर, तो मैक्सिमम वैल्यू 41 बटा 16 तथा x बराबर 3 बटा।
तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको। ये तो मैंने दोनों मेथड बता दिए आपको, एक तो डिफरेंशिएशन मेथड और एक जीरो। बस ये इसको जीरो कर दो आप, क्योंकि आपको वैसे ही देख लो आप इसके अंदर अधिकतम, क्योंकि ये वैल्यू घटाएगा, कुछ ना कुछ घटाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 41/16 ही आएगी। और ये जीरो या जीरो से ज्यादा होता है तो जीरो कब आएगा, एक्स बराबर -3/8 पे जीरो हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों मेथड बताने की कोशिश किया जी। अब देखो इसको स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 11x हो जाएगा प्लस 18। अब इसका आप डिफरेंस किस पे न्यूनतम मान, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, मेथड फर्स्ट। तो x बराबर -b/2a, b की वैल्यू हो जाएगी -11/2, 11/2। अब कितनी होगी, 121/4 माइनस 121/2 प्लस 18। 121 माइनस ये हो जाएगा 242 और 4 18 चौक 18 दूनी 36, 18 चौक 72। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 4 आ रहा है, तो देखो ये तो और आपका नेगेटिव में आएगा, तो मेरे हिसाब से ये हो रहा है 121 और 72 293। तो 293 में अगर अपन 242 में से घटाएं तो -49/4 ये 42 तो ये आ जाएगा और 7 और आ जाएगा, ये आ जाएगा। और सेकंड मेथड करना चाहें तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो पहली संख्या का वर्ग -2 गुणा पहली संख्या इंटू 11/2, 121/4 माइनस 121/4 घटा दिया इसको स्क्वायर का प्लस 18। तो होगा x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 18 चौक 72 ये जाएगा। तो बच्चों न्यूनतम वैल्यू क्या आएगी इस केस में, ये आएगी, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू बढ़ाएगा, इसके अंदर इस केस में वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि इसके अंदर जीरो रखो तो -49/4 और वैल्यू बढ़ेगी तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ना। तो न्यूनतम वैल्यू ये आएगी। ये छोटा कर देते हैं, बस ए देख लो, इसके अंदर भी क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है। तो ए ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का आएगा। तो मिनिमम वैल्यू पूछता है ये, बस ये ए को पहचान लो, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो न्यूनतम वैल्यू, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव था मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ग्राफ उल्टा हो जाता है। इसको सही करो, इसमें एक तो ये प्लस का आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 6x माइनस 24 माइनस एक्स स्क्वायर और -4x, तो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 2x और 24। तो इसका अवकलन से करें, x बराबर -b/2 तो ये आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू आएगी -1 का स्क्वायर पच्चीस।
ये लो। इसमें भी क्या है देखो, ए है ना, इसमें ए क्या है, लेस देन 0 है। सेकंड मेथड, कंप्लीट स्क्वायर में माइनस कॉमन ले लो, ऐसे कर सकते हो। इसको आप 25 ऐसे लिख सकते हो। ये 25 और ये क्या हो गया, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 10 चल जाएगा। अब ये इसकी तरह इसकी वैल्यू क्या होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 25 या 25 से कम होगी, 25 से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25 और x बराबर 1 पर। मतलब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में यही पता चल जाता है किस पर और कितनी होगी, यही पता चल जाता है। अच्छा बच्चों, इस केस में क्या है, इसको न्यूनतम करो आप, इसको न्यूनतम करोगे तो न्यूनतम वैल्यू को तो मैक्सिमम वैल्यू, इसको न्यूनतम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का न्यूनतम मान निकाले और फिर इसमें एक में भाग देंगे तो अधिकतम मान हो जाएगा, क्योंकि ये पता है जब ये न्यूनतम होगा तो एक बटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अपन इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं। पच्चीस बटा 4 माइनस 25/4 प्लस 10, तो ये जगह x और ये हो जाएगा प्लस, इधर जाएगा ये 15/4। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 15/4 प्लस की मिनिमम वैल्यू वो होगी 15/4। ये तो इसकी अधिकतम वैल्यू क्या पूछिए, तो 1/15/4 ये मिनिमम है, तो ये हो गया 4/15 आंसर। तो किसी संख्या मिनिमम का भाग जाता है तो मैक्सिमम आता है, तो मैक्सिमम लाने के लिए मिनिमम का भाग दिया तो मैक्सिमम 4/15 आ जाएगी। उल्टा किया इसको, बटे को, इसको भी ऐसे ही x5 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ लो, x4 के साथ x एक साथ लो, x4 के साथ x और x3 के साथ 1। अब इसमें भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो फिर पहले इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करा, अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें a ग्रेटर देन 0 है, तो न्यूनतम मान क्या होगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर से कर रहा हूं मैं, पहली संख्या का वर्ग 2 गुणा पहली संख्या एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो बच्चों क्या होता है, कई बार तो अपन जोड़कर घटाते हैं, क्योंकि अपन को और एक के टुकड़ा कर दिया 1/4 प्लस 3/4, तो यहां तक का तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया और ये 3/4, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता है। तो मिनिमम वैल्यू ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जुड़ेगा, तो अपन को न्यूनतम पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 3/4। मिनिमम आंसर।
ये देखो, अभी बताया था x प्लस वाई, एक्स वाई मैक्सिमम कब, जब x बराबर ऐसी x प्लस वाई प्लस जेड कॉन्स्टेंट है, तो x वाई जेड मैक्सिमम कब, x बराबर वाई बराबर जेड, दो के लिए भी वो तीन के लिए भी है। तो बच्चों इसको ऐसा करते हैं, x माइनस टू, वाई के साथ y प्लस वन करते हैं, और इसको लिख लो z माइनस तीन। अब देखो 13, इधर माइनस दो करा, प्लस वन किया और माइनस तीन किया, पर x माइनस टू तो माइनस टू दोनों तरफ कर दिया, y प्लस वन तो वन कर दिया, z माइनस तीन कर दिया। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, x माइनस टू अब ये होगा 13, 13 14, 14 में से 9 हो गया, क्योंकि आ गया 13, 13 14, 14 में से 5 9। अब यहां पे क्या होगा, ये कंडीशन हो गई। अब इसके अंदर कब होगा, तो x माइनस टू बराबर y प्लस वन बराबर z माइनस तीन बराबर 3 आएगा। तो ये भी 3, ये भी 3 3, तो मैक्सिमम कितनी होगी, ये x बराबर y बराबर z, तो x माइनस टू बराबर 3 आ गया, तो y प्लस वन z माइनस तीन, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, उसमें कन्वर्ट कर लिया, बस वो थ्योरम पकड़ में। ऐसे यहां पे भी करता है, a माइनस थ्री b माइनस टू c प्लस वन, 13 माइनस तीन माइनस दो प्लस वन। भाई इधर 3 लेस किया, इधर भी 3 लेस कर दिया इक्वेशन बनाने के लिए, 2 लेस किया, इधर 2 लेस कर दिया, एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, तो a माइनस तीन चौदह, ये 9 आ गया। तो वो तो वही सेम है, तो a माइनस तीन बराबर b माइनस टू बराबर c प्लस वन बराबर 3, जो अधिकतम चाहिए। तो ये टुकड़े सब बराबर करने पड़ेंगे अलग अलग, ये बराबर करोगे तो ये इनका गुणनफल, जिन टुकड़ों को अपन बराबर किया उनका गुणनफल मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम के लिए 27। तो बच्चों मैंने ये आपके इस केस में 11 क्वेश्चन आपको बताए, और कंप्लीट स्क्वायर मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड, और आपका एक मेथड कि x प्लस वाई अगर कांस्टेंट है तो x बराबर वाई पर एक्स वाई आपका मैक्सिमम होगा, वही बताने की कोशिश की, उसको चेंज किया। आप 11 क्वेश्चन और लेंगे तो 11 क्वेश्चन के बाद आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसके अंदर आज के लिए इतना लेते हैं। थैंक यू।